हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिज़ाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट तरीके से ब्लाउज में फिटिंग कैसे लगाएं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, ये वाला डिज़ाइन हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो इसका बैक पार्ट भी और फ्रंट पार्ट और स्लीव तीनों हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपको पसंद है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी के नाप का हम ब्लाउज सिले हैं और इसी के नाप का हमें ब्लाउज में फिटिंग लगानी है। तो फ्रेंड, ये भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इसका फ्रंट, बैक और स्लीव तीनों पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपको पसंद है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन फ्रेंड हमारे चैनल पर अपलोड है। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताई हूँ डिज़ाइन को बनाना, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ब्लाउज को हमें इस तरह से बैक पार्ट को फोल्ड करनी है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेनी है और इस ब्लाउज को भी हमें इसी तरह से फोल्ड करनी है सेंटर में। तो जो हमारा फिटिंग वाला सिलाई है, हमारे फिटिंग वाले सिलाई से दोनों ब्लाउज मिलना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट को मिला लेना है और यहाँ पे जहाँ पे हमने फिटिंग का सिलाई लगाया है ब्लाउज में, वहीं पे हमें इस तरह से मार्क करनी है। और अंदर की तरफ भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। देख लीजिए फ्रेंड, हमने मार्क कर लिया है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे ब्लाउज में फ्रंट और बैक पार्ट में दोनों आर्म होल का सिलाई मिलना चाहिए, तभी हमारे ब्लाउज में अच्छी फिटिंग आएगी। तो फ्रेंड, यहाँ से हम पिन को निकालते हैं क्योंकि अभी हम इसमें हुक और आई नहीं लगाए हैं। और ब्लाउज को हमें इस तरह से फोल्ड करनी है अपनी तरफ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारे आर्म होल की सिलाई फ्रंट और बैक की दोनों बराबर आनी चाहिए, तभी हमारे ब्लाउज में अच्छी फिटिंग आएगी। तो इस तरह से हमें कपड़े को बराबर रख लेनी है। अब हमें ब्लाउज को इस तरह से रखनी है और कमर का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख के नापेंगे कितना आ रहा है। तो फ्रेंड, आ रहा है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे इस तरह से हमें मार्क करनी है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ से बीच से, तो यहाँ से फ्रेंड आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करनी है। अब हमें चेस्ट का देखना है, तो यहाँ पे फ्रेंड 9 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हमें, तो फ्रेंड अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट हमारा 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच पे इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो इस तरह से हमें इंची टेप को राउंड में घुमाते हुए माप लेनी है। तो ये आ रहा है 8.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से हमें 8.5 इंच पे आर्म होल में मार्क करनी है। तो ये 8.5 इंच आ रहा है, तो हमने 8.5 इंच पे मार्क किया हुआ है। और मोहरे की फिटिंग है 4.5 इंच। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हमें राउंड शेप में मिला देनी है। तो फ्रेंड, देख लीजिए हमने एक तरफ मार्क कर लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी मार्क करनी है। तो कपड़े को हमें बराबर रखनी है और पहले हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर आ रहा है 7.5 इंच। तो इसमें भी हमें 7.5 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ बीच से भी 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हमें मिलानी है मार्किंग को। अब हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट भी हमारा आ रहा है 9 इंच 1 पॉइंट। तो 9 इंच 1 पॉइंट पे मार्क करेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हमें आर्म होल को देखनी है। तो शोल्डर से हमें इस तरह से माप लेनी है। तो यहाँ से आ रहा है 9 इंच। तो इस तरह से हमें 9 इंच पे मार्क करनी है और नीचे से मोड़ी है 4.5 इंच। तो फ्रेंड, इस तरह से अब हमें राउंड शेप में मार्क कर देनी है। तो फ्रेंड, देख लीजिए हमने दोनों मार्क कर लिया फिटिंग का। अब हमें ब्लाउज को इस तरह से उल्टा करनी है
तो जो हमने बैक पार्ट में मार्क किया था फिटिंग का, उसी मार्क को हमें फ्रंट वाले मार्किंग पे रखनी है इस तरह से, और कपड़े को बराबर करते हुए दोनों मार्क को हमें रख लेनी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें इसी मार्किंग के ऊपर बैक वाले पार्ट में भी मार्किंग कर लेनी है। तो जिस तरह से हमारे फ्रंट में मार्क हुआ है फ्रेंड, उसी तरह से हमें बैक वाले में भी मार्क कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। इसी तरह से हमें दोनों साइड मार्क कर लेनी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा दिया है दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई। अब हमें यहाँ से मार्जिन को कटिंग करनी है। तो फ्रेंड आपको जितना मार्जिन रखना है 1.5 से 2 इंच आप रख सकते हैं। फिटिंग करने के बाद फ्रेंड हमें मार्जिन कपड़े को कटिंग करनी है। तो दोनों साइड से हमें कटिंग कर लेनी है कपड़े को। तो मार्जिन में जितना आपको रखना है आप रख सकते हैं। अब मैं आपको ब्लाउज को सीधा करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फिटिंग आई है हमारे ब्लाउज में। फ्रेंड अभी तो मैं वैसे दिखा रही हूँ क्योंकि इस पर प्रेस लगेगा तो ये सिलाई अच्छे से बैठ जाएगी। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज में फिटिंग लग चुकी है। अब हमें इसके ऊपर आयरन करनी है। तो आयरन करने के बाद हमारे ब्लाउज का सिलाई अच्छे से बैठ जाएगा। तो आप लोग को पता है ये बनारसी कपड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर प्रेस लगने के बाद सिलाई अच्छे से बैठ जाती है। तो फ्रेंड इस तरह से आप ब्लाउज में फिटिंग लगाएंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।